मेरी ही बहन ने मुझे अगवा कर लिया था। उसने मुझे अपने लैब में कैद कर दिया। हाथों पैरों में लोहे की जंजीरें इतनी कस के बांधी कि जितना ज्यादा मैं छूटने की कोशिश करती उतना ही फंसती चली गई। फिर वो सामने आई, हाथ में आरी लिए। उसने बिना किसी दया के मेरे सारे दांत एक एक करके निकाल दिए। मैं दर्द से कराहती रही, मगर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने मेरे दांतों को उठाया, उनकी शेपिंग की और एक नई नकली दांतों की जोड़ी बनाई, उसी से जो अब उसके मुंह में थे। अब वो हूबहू मेरी तरह दिख रही थी। वैसे भी हम दोनों जुड़वा थीं। उसने अपने दस्ताने निकाले और मेरे मुंह में ठूंस दिए। फिर मेरी शादी की ड्रेस पहनी, मेरी अंगूठी भी निकाल ली। उसका इरादा साफ था, वो मेरी जगह मेरी शादी में शामिल होना चाहती थी, मेरी जिंदगी हड़प लेना चाहती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मुंह से दस्ताना बाहर निकाला और उसी दस्ताने से हथकड़ी का लॉक ट्रिगर किया। मेरे हाथ खुल गए, पर पैर अब भी जंजीरों में जकड़े थे। मैंने वही सर्जिकल आरी उठाई, पास रखे मिरर शीशे को पकड़ा ताकि स्पार्क्स से बच सकूं, और पैर की जंजीरें काट दी। आखिरकार मैं आजाद हो गई। लेकिन जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो अपना चेहरा पहचान नहीं पाई। फिर भी मुझे शादी तक पहुंचना था। मुझे खुद को वापस दुल्हन बनाना था। मैंने एक कूड़ेदान खंगाला। उसमें पुराने सड़े गले दांत पड़े थे। उनमें से कुछ छोटे नुकीले दांत निकाले और उन्हें एक डेंटल फ्रेम में फिट किया। फिर उन दांतों को अच्छे से साफ किया, पॉलिश किया और सफेद बना दिया ताकि नकलीपन पता न चले। सफाई के बाद जब वो दांत मुंह में फिट हुए तो मैं फिर से दुल्हन जैसी लगने लगी। मैंने लैब का लॉक तोड़ा और बाहर निकल गई। अब रात हो चुकी थी। इस बीच मेरी बहन मेरी शक्ल में मेरी शादी कर चुकी थी। लेकिन मैं ये शादी पूरी नहीं होने देना चाहती थी। मैं बेल पकड़कर उनके कमरे की खिड़की तक पहुंची। अंदर मेरा मंगेतर और बहन बेहद करीब थे। मैं गुस्से में खिड़की से कूदने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। मेरा मंगेतर अचानक पीछे हटा और मुंह से नकली दांत निकाल दिए। दांतों पर केले का दूधिया छिलका जैसा कुछ लगा था, इतना घटिया कि मेरी बहन के टूटे दांत भी उससे बेहतर थे। वो घबरा गई। उसे उस आदमी का असली चेहरा अब समझ आया। वो खिड़की से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने पहले ही वो खिड़की लॉक कर दी थी। अब उसकी बारी थी। उसने जो किया उसका अंजाम भुगतने की।